चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। जन्म जरा मरण आदि अनित्य अवस्थाओं से न्यारा नित्य ध्रुव न्यायक देव हूँ। मैं राष्ट्र का पिता नहीं, मैं तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा हूँ। मेरा कोई जन्म नहीं, इसलिए मेरी कोई जन्मभूमि नहीं। मैं अनित्य बहते प्रवाह से न्यारा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घनपिंड हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल हूँ। मैं चैतन्य प्रदेशों के अतिरिक्त राग द्वेष और विकल्पों के प्रदेशों में एक समय के लिए भी मिला नहीं हूँ। स्वभाव ही स्वदेश है, प्रभाव परदेश है। ज्ञान के प्रदेशों पर राग और द्वेष के विकारी भावों के प्रदेश है ही नहीं। ऐसा शुद्ध चैतन्य मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। द्रव्य की स्वतंत्रता प्रत्येक द्रव्य का अधिकार है। देह के प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता परमात्मा भी छीन नहीं सकता। यही तो कारण है कि राख की दीवार इस देह के एक भी परमाणु में मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। इस राख की दीवार में न्यायक देव का कोई भी कर्तृत्व नहीं। स्वदेश में परदेशी का वास न हो, इसकी जागृति जितनी महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण कि चैतन्य प्रदेश पर कर्म रूपी शत्रु का वास न हो। अनंत काल बीता फिर भी चैतन्य 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 महल में
कर्म रूपी चोर प्रविष्ट न हो सके। ज्ञान में कर्म प्रविष्ट नहीं हो सके, ऐसा मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूं। मैं ज्ञायक देव हूं। मैं स्वयं अहिंसक नहीं, जिसके ध्यान में डुबकी लगाकर अनंत पर्याय अनंत अवस्थाएं अहिंसक होती है। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और रागादि भावों की उत्पत्ति न होना अहिंसा। चैतन्य परमात्मा में लीन होकर के ही रागादि भावों की उत्पत्ति से छुटकारा हो सकता है। परमात्मा में स्थिर होकर ही वास्तविक अहिंसा प्रकट हो सकती है। महात्मा के महात्मा परम कृपालु देव, मगर परम कृपालु देव भी जिसमें लीन हुए ऐसा चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं। स्वभाव में कुछ भी अंतर नहीं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। सत्य और अहिंसा के सिद्धांत जिनके द्वारा सीखने को प्राप्त हो, ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणों में मस्तक झुके और ये स्वीकार हो कि यही परम कृपालु देव है। सद्गुरु देव शिक्षक नहीं, सद्गुरु देव परम कृपालु देव है। शिक्षक का कार्य भरने का है, सद्गुरु का कार्य खाली करना है। गुरु के योग में रहकर शिष्य में भरा हुआ कचरा खाली होता है, ऐसे ही जो पर्याय न्यायक देव के निकट रहती है, न्यायक देव के समीप रहती है, उस पर्याय में से विकारों का कचरा सहज ही दूर होता है। मैं त्रिकाल न्यायक देव हूं। महापुरुष विदा हो जाते हैं, महापुरुष की यादें रह जाती हैं। मगर मैं तो चैतन्य परमात्मा, जाऊं तो कहां जाऊं? मैं जहां हूं वहां अपने में हूं। मैं भारत देश में भी नहीं, मैं परदेश में भी नहीं, मैं चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसी चैतन्य स्वरूप की स्थिरता से ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है कि आत्मा महात्मा पद को प्राप्त होता है। आत्मा से महात्मा पद की प्राप्ति हो, फिर भी यह जागृति कि मैं त्रिकाल चैतन्य परमात्मा हूं। महात्मा के महात्मा पर्याय में महात्मा पद जो प्रकट हुआ, वह जिसके आश्रय से प्रकट हुआ वह महात्मा का महात्मा है। यही चैतन्य परमात्मा है, यही मैं हूं।
मैं न्यायक देव हूँ, मैं न्यायक देव हूँ। अरिहंत परमात्मा माता है, सिद्ध परमात्मा पिता है। सिद्ध परमात्मा का परिचय कराने वाले अरिहंत परमात्मा हैं। अरिहंत परमात्मा ने यह कहा कि लोकाग्र शिखर पर सिद्ध परमात्मा विराजमान। जैसे माता पिता की पहचान कराती है, ऐसे ही सिद्ध परमात्मा रूपी पिता की पहचान कराने वाले अरिहंत परमात्मा माता है। सिद्ध परमात्मा पिता है, परम पिता है। राष्ट्र पिता के प्रति इतना अहोभाव, तो फिर परम पिता सिद्ध चैतन्य परमात्मा के प्रति अहोभाव तो अलौकिक है। परम पिता सिद्ध परमात्मा की पहचान कराने वाली अनंत पर्याय माता है, जो पहचान कराती है कि यही सिद्ध परमात्मा, यही मैं, मेरा इससे अतिरिक्त और कोई नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं न्यायक देव, मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा, परम पिता, परम कृपालु देव भी जिनमें लीन है, ऐसा परम पिता चैतन्य परमात्मा। मैं महात्मा का महात्मा, महात्मा का महात्मा, महात्मा का महात्मा, चैतन्य परमात्मा। महात्मा का महात्मा, चैतन्य परमात्मा।